ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हमारा जो टॉपिक है, कल तो जनरल डेफिनेशन देखे थे, है ना। ठीक है, आवेश का प्रवाह देखे थे, है ना। ठीक है, कौन करंट चार्जेस क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, तो कहाँ पर फ्लो हो रहा था ये देखे थे जनरल। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये भी जनरल ही टॉपिक है, बट यहाँ पर क्या है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको इसके लिए बात करना है। देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं, ठीक है, इनके लिए जब हम बात करेंगे, माना ये देखिए ये आपका पॉइंट ओ है, जिस पर हम क्या, है ना, जिसको हम क्या प्रोवाइड किए हैं, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको क्या प्रोवाइड किए हैं, प्लस क्यू चार्ज, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट ओ जो है प्लस क्यू चार्ज है, मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके नियर एरिया में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए तब हम क्या करें, इस पर पॉइंट ले लें, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये ले लेते हैं ए और यहाँ पर ले लेते हैं बी। अब मान लेते हैं ये जो परीक्षण आवेश Q, है ना, परीक्षण आवेश Q कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु O है ना, ये जो आपका पॉइंट O है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके आसपास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मान लेते हैं, कौन से डायरेक्शन पर, ओ ए डायरेक्शन पर। ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर इस प्लस क्यू को अब क्या करना है, इसके नियर एरिया में लाना है। ठीक है, ब्रिंग करना है नियर एरिया में। ठीक है ना, तो नियर एरिया में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू आवेश जो है, कैपिटल प्लस क्यू आवेश जो है स्मॉल क्यू आवेश पर क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस क्यू आवेश को, स्मॉल प्लस क्यू आवेश को उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना कार्य हम करेंगे किसको, प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक लाने में, है ना, वही क्या कहलाएगा, इसमें स्थिति, है ना, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। आगे बात समझ में, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें, सपोज यहाँ पर देखिए Q से बिंदु A की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, R आपके बुक के अनुसार, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या ले लेते हैं, DR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हम इसको अल्प दूरी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य भी हमको क्या करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा, कार्य भी हमको क्या करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए DW AB, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी, है ना। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कार्य बराबर, भाई हम अल्प कार्य कर रहे हैं, मिनिमम वर्क कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लो, कार्य बराबर बल गुना दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, मैंने जो बताया उसको आपको लिखो, है ना, लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखोगे, माना मतलब बिंदु O प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, या प्लस क्यू, हाँ सॉरी, बिंदु O को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। इस आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु A है जिस पर क्या रखा हुआ है, स्मॉल प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तब स्मॉल प्लस क्यू आवेश को क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, बिंदु A की ओर लाना है, नजदीक लाना है। क्योंकि बिंदु O जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसलिए आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्लस क्यू आवेश को, स्मॉल प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, बिंदु O की ओर नजदीक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना कार्य हम करेंगे, बाह्य कार्य करेंगे, वही उसमें क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कार्य बराबर बल गुना दूरी। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्लस क्यू आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश को बिंदु कहाँ से, A से
बी तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुना दूरी। तो हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ए से बी। अब बल को हम एफ से डिनोट करेंगे और बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक्चुअल डायरेक्शन पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बाह्य बल होगा, एक्सटीरियर फोर्स होगा। और यहाँ पर दूरी कितना है, देखिए यहाँ पर दूरी कितना है, दूरी आपका डी आर, ठीक है, दूरी आपका कितना डी आर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स और ये जो डिस्टेंस है ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इन दोनों को हम एक एक्चुअल पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डायरेक्शन पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। भाई डिस्टेंस भी हम कैसे, दूरी भी कैसे तय कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में कर रहे हैं, और बल भी हम एक निश्चित दिशा में लगा रहे हैं। आ रहा बात समझ में, ठीक है। इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, ठीक है, सदिश, है ना। अब इसमें क्या करें, दोनों को हम क्या कर दें, दोनों को हम दोनों पक्षों का समाकलन करें तो यह आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटीरियर वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं, मतलब क्या है आपके पास, वन है, कुछ नहीं मतलब क्या है, वन। हमारा ये टॉपिक है ना, हम देख रहे हैं कौन सा, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर वन है तो जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वही हमको मिलता है। तो यहाँ पर वन का डब्ल्यू ए बी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वन का इंटीग्रेशन डब्ल्यू ए बी। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एफ, है ना, एफ क्या है आपका, एफ के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ए टू बी ला रहे हैं। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ए टू बी। ये देखिए है ना, ये जो आपका क्या है, चार्जेस है ना, चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, उसको हम ए टू बी क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि भाई हमारे पास ए टू बी ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन पर है, इसलिए हम माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। माइनस किसको शो कर रहा है, भाई प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लगाए गए बल का डायरेक्शन। प्रतिकर्षण बल मतलब क्या हो जाएगा, ये जो प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ठीक है, क्या करेगा, रिपल्स करेगा। रिपल्स करेगा मतलब उसको आगे भेजेगा, है ना, उधर ही आगे भेजेगा। और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन पर क्या कर रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं। तो वहां पर देखिए इस पर जो अप्लाई हो रहा है रिपल्सन फोर्स, और हमारे द्वारा लगाया गया, ठीक है, फोर्स, उस पर अप्लाई किया गया फोर्स, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो माइनस उसी अपोजिट डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। इतनी बातें आए समझ में। अब आपको क्या करना है भाई, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटीरियर वेक्टर टी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो आप वर्क कर रहे हो यही क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। इसी वर्क को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात समझ में। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, डेल यू इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। या तो हम क्या करें, देखिए कहाँ से कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ए टू बी मीन्स क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास, बी है फाइनल पोजीशन। जैसे हम उसमें केमिस्ट्री में हमने एंथैल्पी चेंजेस को देखें, डेल एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, ठीक है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। वैसे यहाँ पर भी क्या देखेंगे हम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन देखिए हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, बी होगा, और इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें क्या करोगे, इसी के अकॉर्डिंग आगे का टॉपिक बनेगा, ठीक है। और स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसी को हम राइट कर सकते हैं डब्ल्यू ए बी
या इसी को हम किया गया वर्क W भी राइट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये U इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B, ठीक है, F एक्सटीरियर वेक्टर dr वेक्टर, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आया समझ में? क्या होता है? किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, उसमें संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है।